हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए और इंडियन पॉलिटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन, जिसे कि फ्रेंड्स हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1951 में। वर्ष 1951 में फ्रेंड्स संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो हमारा संविधान है फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि उसमें काफ़ी सारे जो प्रावधान हैं विभिन्न देशों से लिए गए हैं। तो ये पूछा गया है, बताओ कि दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान संशोधन का प्रावधान जो है फ्रेंड्स ये दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है फ्रेंड्स, इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 20। भारतीय संविधान का जो भाग 20 है फ्रेंड्स, इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। और आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 368 होगा। फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहां से शुरू की जा सकती है? आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन से। भारतीय संविधान में फ्रेंड्स संशोधन की जो पहल है संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1951 में। भारतीय संविधान के लिए फ्रेंड्स प्रथम संशोधन विधेयक जो है ये वर्ष 1951 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्धित हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, पहले संविधान संशोधन द्वारा। पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था फ्रेंड्स, इसके द्वारा संविधान सभा में जो 9वीं अनुसूची थी इसमें परिवर्धित किया गया था। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति दी गई है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ना ये जो पहला संविधान संशोधन था, ठीक है, जो कि 1951 में हुआ था, इसमें जो और मुख्य बातें हैं वो आपको बता देता हूँ। कानून के लिए की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि का जो व्यवस्था है ये पहले संविधान संशोधन में ही बताया गया है, जो कि 1951 में हुआ था। इसी के साथ भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया पहले संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 31 में 2 उपखंड 31 क और 31 ख को जोड़ा गया था इसी संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम फेवरेट है। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसमें कि जो मतदान करने की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। देखो फ्रेंड्स, आपको ना 2 चीज़ें समझनी है। पहला तो फ्रेंड्स ये है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि संविधान संशोधन द्वारा कोई भी चीज़ जो है करी गई है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो जो संविधान संशोधन है किस वर्ष में किया गया। जैसे कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, जो मतदान करने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था फ्रेंड्स,
इसको मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, पिछले एग्जामों में 25 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन ना आप एग्ज़ाम से पहले रट लेना, यकीन मानिए आपके रवि सर ने सभी क्वेश्चन टॉप क्लास के रखे हैं। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए 69वां संविधान संशोधन 1991। फिर देखो फ्रेंड्स, जो 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा दिल्ली जो है फ्रेंड्स नेशनल कैपिटल क्षेत्र बन गया था, यानी कि एनसीआर बन गया था। अगला क्वेश्चन, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। देखो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 है, इसके द्वारा विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी केवल संसद। केवल संसद जो है फ्रेंड्स, ये भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेड़ूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 9वां संविधान संशोधन जो कि 1960 में हुआ था। 9वां संविधान संशोधन जो कि 1960 में हुआ था फ्रेंड्स, इसके द्वारा फ्रेंड्स बेड़ूबाड़ी खुलना क्षेत्र जो है ये पाकिस्तान को दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन जो 1956 जो है फ्रेंड्स, इसके द्वारा लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है ये 520 निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी 15वां संविधान संशोधन 1963। 15वां संविधान संशोधन 1963 में जो हुआ था फ्रेंड, इसके द्वारा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? सही आंसर है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ जो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है जिसे कि हम प्रीएम्बल भी बोलते हैं, इसमें सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। वो कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसी के द्वारा फ्रेंड्स पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा फ्रेंड्स भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा फ्रेंड्स लोकसभा का जो कार्यकाल है 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन 1978। ये आपको याद रखना है। 44वां संविधान संशोधन 1978 जो के द्वारा फ्रेंड्स संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? सही आंसर है ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 3 प्रकार से किया जा सकता है संविधान संशोधन। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा है विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी
44वां संविधान संशोधन। और फ्रेंड्स ये जो 44वां संविधान संशोधन है कब हुआ था? 1978 में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था फ्रेंड्स, इसके द्वारा फ्रेंड्स पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला जो पहला राज्य था वो राजस्थान था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 31वां संविधान संशोधन 1973। 31वां संविधान संशोधन 1973 जो है फ्रेंड्स, इसके द्वारा लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 जो था फ्रेंड्स, इसके अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को भी आप